तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने पिछली मीटिंग में एक थ्योरम थी केलेज थ्योरम। तो केलेज थ्योरम को क्या सॉल्व करवाया था, जिसके बारे में हमने यह कहा था आप लोगों को कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब हम क्या करेंगे इस मीटिंग में, एक थ्योरम और है 9th नंबर की थ्योरम। ये है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। Prove that every infinite cyclic group is isomorphic to the additive group of integers. तो इसमें क्या है देखेंगे आप लोग, जैसा कि कहा है जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी जो भी असीमित चक्रीय ग्रुप है, असीमित चक्रीय ग्रुप है, वह तुल्यकारी होता है, आइसोमॉर्फिक होता है टू दी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव का मतलब है जोड़ से, यानी प्लस ऑपरेशन के लिए जो भी ग्रुप होगा इंटीजर्स का, नंबर ऑफ इंटीजर्स का जो भी ग्रुप होगा एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए, या ये कहें कि योग संक्रिया के लिए, पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वह किसी भी अपरिमित चक्रीय ग्रुप के तुल्य होता है। मैं ये कह दूं कि जो चक्रीय ग्रुप है जी है, क्या माना हमने, जैसे कि इसमें चक्रीय ग्रुप को हमने जी माना। अब जी एक चक्रीय ग्रुप है, तो आपको पता होगा कि इसके सभी जो एलिमेंट्स हैं वह क्या है, ए की इंटीजर पावर के रूप में होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जो कैपिटल जी आपने लिया है, इसमें असीमित चक्रीय ग्रुप यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ये साइक्लिक ग्रुप की कंडीशन होती है कि कोई भी ग्रुप जी है ना, वह साइक्लिक ग्रुप कहलाता है अगर इस जी के सारे एलिमेंट किसी ए की इंटीजर पावर के रूप में हो। किसी एलिमेंट ए की इंटीजर पावर के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सके, ग्रुप जी है वो क्या, एक साइक्लिक ग्रुप कहलाता है अगर इसके जी के सारे एलिमेंट्स किसी एक जी के एलिमेंट्स की इंटीजर पावर के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सके। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, हमने कई बार बताया ए स्क्वायर ए क्यूब, इस तरह से नेगेटिव भी हो सकती है पावर और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। अब देखिए ये जी है जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है, और वो भी कैसा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप यानी असीमित चक्रीय ग्रुप है जी। और इसको हमें प्रूव करके बताना है कि ये जो z प्लस होता है ना, z प्लस नंबर ऑफ इंटीजर्स सेट, ये जो z है वो है
इंटीजर्स का सेट है, ऑपरेशन इसमें प्लस है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन इसमें थ्योरम में कहा है। तो अगर ये है तो आप जानते हैं इंटीजर को लिखने का तरीका तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से होता है ना। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो जी है ना, जी इसको आइसोमॉर्फिक टू जेड बताना है, जी को जेड के तुल्यकारी बताना है। अब इसे बताने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि आइसोमॉर्फिक बताने के लिए एक तो 1 1 होना चाहिए, दूसरा है वो ऑन टू होना चाहिए, तीसरा है फिर होमोमॉर्फिक। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए आइसोमॉर्फिक करने के लिए। अब इन तीनों कंडीशनों को प्रूव करने के लिए, यानी जो एक है कि आच्छादक और जो समाकारी है, इनको प्रूव करने के लिए हम, यानी हमें इसको अगर प्रूव करना है कि जी जेड के समाकारी है तो ये जी जेड के तुल्यकारी है, तो ये 3 पॉइंट आपको प्रूव करने होंगे। इसके लिए हम लेकर के चलें माना कैपिटल जी एक असीमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी असीमित चक्रीय ग्रुप हो तो उसके दो और केवल दो ही जनक होते हैं। पार्ट फर्स्ट ईयर में आपको बता चुके थे ये। अभी यहाँ जानना है तो आप चैप्टर नंबर जो सेकंड है ग्रुप वाला, जो कि साइक्लिक ग्रुप वाला है, उसमें ये थ्योरम मिल जाएगी आपको कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसके केवल दो ही जनरेटर होते हैं। एक तो आइडेंटिटी खुद रहता है और वो जनरेटर क्या है, वो तो सेल्फ के लिए हो जाता है, या ये कह सकते हैं दो जनरेटर होते हैं ना, एक तो ए है अगर जनरेटर तो दूसरा होगा इसका इनवर्स। ये आपने प्रूव किया था, दो ही जनरेटर होते हैं उसके, एक तो ए और दूसरा उसका इनवर्स, ए इनवर्स। अब जैसा कि हमने कहा कि जी एक असीमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है, तब माना जो जी है वो है कुछ इस टाइप से, ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, A0, जिसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट डी कह सकते हो, A1 A2 A3, ये है। अब जैसा कि आपने देखा कि जो जी है ये क्या है, एक असीमित यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अब ऐसा भी तो हो सकता है इसके कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो जाएं, तो पहले ये चेक करना चाह रहे हैं हम कि इसके कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे। माना ए एन और ए एम दो एलिमेंट हैं, ए एन और ए एम इक्वल हैं, लेकिन यहाँ जो एन है ना वो क्या है, ग्रेटर देन एम है। ए एन और ए एम, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि दो एलिमेंट इसके कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं है कि रिपीट होने लग जाएं। तो यह चेक कर रहे हैं एन क्या है, बड़ा है एम से। अब हम इसको प्रूव करने के लिए ए की पावर जो -m होगा उससे ऑपरेशन कर रहे हैं दोनों साइड में। यह बना ए की पावर n - m इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हो जाएगा E। अब आप लोगों को हमने बताया था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन, यानी अवयव की जो कोटि थी उसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको बताया था कि ए की पावर n इज इक्वल टू E हो जाए तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। वही देखिए यहाँ जो n - m है, n - m ये फाइनाइट होगा, वो फाइनाइट इसलिए होगा, हो सकता है n की वैल्यू 100 हो, m की वैल्यू 50 हो या 80 हो, तो n में से m घटाओगे 100 - 80 करोगे तो कितनी रह जाएगी, 20 वैल्यू रह जाएगी ना, a पे घात 20। a पे घात 20 करो या a पे घात कितनी भी करो, देखो ये सब के सब एलिमेंट a पे घात कितनी भी करते जाओ वो सब के सब एलिमेंट तो जी के हैं। तो यानी ये जो a की घात 20 बनेगा वो एलिमेंट किसका होगा, जी का ही होगा। और जी का होगा तो इसका मतलब है कि ये जो n - m जो फाइनाइट है, तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है, n - m। इसका मतलब हुआ ये टर्म जैसा कि हमने बताया कि फाइनाइट है यानी परिमित है,
तो अब जो ऑर्डर ऑफ ए है वह है किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए जो ऑर्डर ऑफ ए है वह ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होता है। दोबारा से सुने, किसी भी चक्रीय ग्रुप के लिए, किसी भी चक्रीय ग्रुप के लिए अवयव की जो कोटि होती है वह ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। और अगर हम यहाँ ये कहें कि ए की कोटि n माइनस एम है तो फिर जी की भी कोटि कितनी होगी, इतनी होगी n माइनस एम। और ए की जो कोटि है वो परिमित है यानी फाइनाइट है, तो जी की भी कोटि कैसी होगी, परिमित होगी यानी फाइनाइट होगी। और जब जी की कोटि परिमित है तो आपको तो यहाँ इनफाइनाइट दे रखा ना, जी एक असीमित चक्रीय ग्रुप है। देखिए आप लोग सिद्ध कीजिए प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, तो ये तो इनफाइनाइट है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है यानी विरोधाभास है, जो कि जी के असीमित होने का विरोधाभास है। अब देखिए आप लोग, अगर ये जी के असीमित होने का विरोधाभास है, अगर यह जी के असीमित होने का विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए एन और ए एम है वो बराबर नहीं होंगे, यानी इसके कोई भी एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं होंगे। तब ए एम नॉट इज इक्वल टू ए एन, यहाँ लेकर के चले थे हम ए एन और ए एम बराबर हैं, वो यहाँ क्या है कि वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया इस वजह से। अब आप क्या करोगे, ए एन और ए एम इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब है ये अगर इक्वल हो सकते हैं तो तभी होंगे जब ये एन और एम क्या हो, इक्वल हों। तो हम लिख सकते हैं जो कि तभी संभव है यदि एम इज इक्वल टू एन हो। अब आप क्या करें, यहाँ एक सेट तो जी जिसके बारे में हम लेकर के चल रहे थे, अब जी इज इक्वल टू ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 0, जिसको आइडेंटिटी ई कहो, या A1 A2 A3, आप इसको लिखना चाहो तो सेट की फॉर्म में, सेट का जो नियम रूप होता है ना रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये लिख सकते हो ए की पावर x, x बिलोंग्स टू z। देखो आप अगर x की वैल्यू -3 लिखें, z क्या इंटीजर है ना, तो x क्या है, इंटीजर से लिया गया है। अगर x की वैल्यू -3 हो जाए तो a की पावर -3, -2 हो जाए तो a की पावर -2, इस तरह से ये सेट बना। और हम जो बात करने जा रहे हैं एक दूसरे सेट की, जो कि कहा है एडिटिव एडिटिव के लिए, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो देखना यानी योग के लिए जो दूसरा सेट है इंटीजर्स का वो है z प्लस, और z प्लस का मतलब हुआ a की पावर -3, a की पावर -2, a की पावर -1, a की पावर 0, जो कि सॉरी ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हम क्या करेंगे कि जी को हम आइसोमॉर्फिक टू जेड प्रूव करेंगे, और ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए एक फलन डिफाइन करेंगे जिसे जेड में, माना एक फलन जिसको आप लेकर के चलें एफ G2 Z इस प्रकार परिभाषित है, यानी हम क्या एक मैपिंग डिफाइन करेंगे FG2Z, और वो क्या इस तरह से डिफाइन करके चल रहे हैं हम, इस प्रकार परिभाषित है कि देखिए F है, G का जो एलिमेंट है वो A की पावर X की फॉर्म में होगा, और Z का जो एलिमेंट है वो क्या है, X की फॉर्म में होगा। वो X की फॉर्म में इसीलिए देखो
यहाँ देखेंगे ऊपर जो पावर में -3 है वो -3 यहाँ आ रहा है, -2 है वो -2 यहाँ आ रहा है, -1 है वो -1 यहाँ आ रहा है, 0 है वो 0 है, और ये 1 यहाँ, 2 है तो 2 यहाँ, 3 है तो 3 यहाँ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जेड के हर एक एलिमेंट की इमेज इधर बन रही है। तो देखो आगे चल करके जब 1 1 प्रूव करेंगे ना, तो ए की पावर -3 के लिए -3 आ जाएगा, ए की पावर -2 के लिए -2 आ जाएगा, तो यानी 1 1 हो रहा है। अगर जैसे 1 1 हो जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी जी में है उतने ही किस में है, जेड में है, तो हम कह देंगे कि ये G2Z है वो ऑन टू भी होगा, यानी आच्छादक भी होगा। और जैसे ये आच्छादक हो जाएगा तो एकक ही आच्छादक होते ही हम समाकारी और प्रूव कर देंगे। अब देखें इसके लिए सबसे पहले हम इसको जो मैपिंग डिफाइन किया आपने ए की पावर x इज इक्वल टू x, इसको सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 प्रूव करने के लिए दो कंडीशन होती हैं प्रूव करने के लिए। लिख सकते हो यहाँ फॉर ऑल ए की पावर x बिलोंग्स टू g, यानी यहाँ जो ए की पावर x की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट हैं वो जी के है ना, तो उसको लिख दिया है बस। अब आप क्या करेंगे कि 1 1 प्रूव करने के लिए हमने बताया आपको कि दो कंडीशन होती हैं, और दो कंडीशन क्या है, या तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लो, नॉट इक्वल टू एक्स वाई आ जाए, और या फिर आप एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई लेकर के चलो, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ जाए। ये कंडीशन होती हैं, किसी को भी यूज में ले सकते हैं। अब देखेंगे आप लोग, माना एक एक के लिए करना चाह रहे हैं 1 1 के लिए, माना ए की पावर m, देखो दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, या तो आप ए की पावर m कहो या फिर एफ ऑफ ए की पावर m नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर n। कंडीशन लिख दें यहाँ m ए एम कॉमा ए एन बिलोंग्स टू जी। ए एम और ए एम जो एलिमेंट हैं वो क्या है, जी के एलिमेंट हैं। ए की पावर m और जो ए की पावर n है वो दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट हैं। और इसमें क्या है, एम एन इक्वल नहीं है, ये लेके चलें एम और एन है वो इक्वल नहीं है। दोबारा समझो इसे, एक्स और वाई जो एलिमेंट है ना वो इक्वल नहीं होने चाहिए, वो इक्वल नहीं हो लेकर के चले और उनकी इमेज इक्वल नहीं आए। तो यानी एक ही प्रूव करने के लिए जी के जो एलिमेंट हैं उनको लेके चलें, माना ए एम जी का जो एलिमेंट है ए की इंटीजर पावर की फॉर्म में होंगे, तो ए एम नॉट इज इक्वल टू ए एन, लेकिन इसमें क्या है एम और जो एन है वो बराबर नहीं है, यानी एम एन बराबर नहीं है। नहीं है तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हमने कि ये दोनों ए एम और ए एन है वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आपने जब ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव किया था तो आपने प्रूव कर दिया कि यदि एम और एन बराबर नहीं है तो ये कंडीशन आती है कि ए एम नॉट इज इक्वल टू ए एन। तो जैसा कि यहाँ लेके चले ए एम नॉट इज इक्वल टू ए एन, यानी ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसके कोई दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो फिर इनकी जो इमेज बनेगी यहाँ जेड में वो भी इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि एक के लिए एक इमेज आ रही है ना, एक के लिए एक इमेज आ रही है, तो हम यहाँ कह देंगे एफ ऑफ ए एम नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एन, तब एफ G2Z एक ही है। अभी इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए देखिए, यानी आच्छादक प्रूव करना है अगर हमें, तो इसके लिए माना x बिलोंग्स टू कैपिटल G, या ये कहें कि x कोई एलिमेंट लेकर के चले उसके लिए ए एक्स है वो G में होगा, या आप यहाँ जो फंक्शन डिफाइन किया है इसी को लिख सकते हो। देखो एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है ना जेड में, हर एक के लिए की पावर -2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है -2 आ जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो ये a1, देखो x की जगह 1 रखोगे तो ये बनेगा f ऑफ a1 इक्वल टू 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑन टू है, तो इसको लिख सकते हो आप a की पावर x बिलोंग्स टू g के लिए
एफ ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स विद्यमान है, तब एफ आच्छादक है। अब आप क्या करोगे इसमें, अब आप क्या करोगे इसमें कि इसको आच्छादक तो प्रूव कर दिया, आच्छादक के साथ साथ हम इसमें समाकारी और सिद्ध करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अभी इसको समाकारी प्रूव करके बताना है। समाकारी के लिए क्या करेंगे, इसके कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं जी के। समाकारी के लिए जी के कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं। माना ए की पावर एम कॉमा ए की पावर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तब एफ ऑफ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम ए की पावर एम प्लस एन, और इसके आधार पर हम जो फंक्शन डिफाइन किया था ए एफ ऑफ ए की पावर जो एक्स होती है वह एक्स यहाँ आ जाती है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो ए की एफ ऑफ ए की पावर एम प्लस एन है, तो ये बनेगा एम प्लस एन, ये जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी। अब इस एम को आप लिख सकते हो ए की पावर एम प्लस का एफ ऑफ ए की पावर एन। देख लो आप लोग इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ए की पावर एक्स जो होती है वो वहाँ आएगी, देखो एफ ऑफ ए की पावर एम है वो एम बन जाएगी, एफ ऑफ ए की पावर एन है वो एन बन जाएगा। इस आधार पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ से एफ ऑफ ए एम ए एन इक्वल टू बनाइए एफ ऑफ ए एम प्लस का एफ ऑफ ए एन, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आया। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये कि ये समाकारी है, अतः एफ जी टू जेड समाकारी है। अगर एफ जी टू जेड समाकारी है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जी है, तब जी है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड होगी, ये रहेगा। तो अभी आप दोबारा से इसको एक बार रिकनेक्ट करेंगे, इसको रिकनेक्ट करेंगे आप लोग एक बार इसको। ठीक, इसी के साथ एक और थ्योरम्स है, उसको लेकर के चलें।
ये दे रखा है, इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी में प्रतिचित्रण एफ G2G f of x is equal to x inverse for all x belongs to G एक स्वकार्यता होगी। स्वकार्यता क्या है कि कोई भी आइसोमॉर्फिज्म है वो अगर स्वयं खुद से, यानी कोई भी आइसोमॉर्फिज्म है वो अगर इट्स सेल्फ डिफाइन हो, यानी सेट जी से जी पर ही डिफाइन हो, तो उस कंडीशन में वो आइसोमॉर्फिज्म या तो स्वकार्यता कह सकते हो और या फिर आप इसको ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते हो। तो ये काय एक स्वकार्यता होगी, एक स्वकार्यता होगी यदि और केवल यदि जी क्रम में है। आपको ये दोनों तरफ से प्रूव करना है। तो आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हैं, सो दैट एफ जी टू जी डिफाइंड बाई एफ जी टू जी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म if G is abelian यानी आपके लिए एक फंक्शन दे रखा है एफ जी टू जी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, जो डिफाइन कर रखा है वो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। इसका केवल ये इनवर्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी हर एक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यानी जो एफ जी टू जी है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो आपको जी को अबेलियन प्रूव करना है। और एक बार क्या करेंगे कि अबेलियन लेकर कर चलेंगे और क्या ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको ऑटोमॉर्फिज्म लेकर के चल रहे हैं और इसको अबेलियन प्रूव करेंगे। माना एफ जी टू जी एक स्वकार्यता है देखिए ये स्वकार्यता दे रखी है का मतलब है कि एक है कि आच्छादक और समाकारी है। हमें सिद्ध करना है कि जी क्या है, अबेलियन है, यानी जी क्रमनिर्णय ग्रुप है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि आपके लिए ये स्वकार्यता दे रखी है, तो स्वकार्यता का मतलब हुआ एक है कि आच्छादक समाकारी, ये तीनों कंडीशन है। क्योंकि एफ स्वकारी है तब एफ एक है कि होगा। अतः कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलें, और एक और क्या है इसमें जो कंडीशन है स्वकारी है, इसके साथ साथ और दे रखा है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये कंडीशन और दे रखी है आप लोगों के लिए। अगर हम इसे लेकर के चलें
फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप लोग यहां से कह सकते हो, चलो इस लाइन को बाद में काम में ले लेंगे, फलन के अकॉर्डिंग लेकर के चलें। अब एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, देखिए ये एक साथ है एलिमेंट, ऐसे समझो, जी ग्रुप है तो एक्स बिलोंग्स टू जी, वाई बिलोंग्स टू जी, और जी ग्रुप है तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी यानी समृद्धता, उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई बिलोंग्स टू जी होगा। अगर उस कंडीशन को हम काम में लें तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जो दे रखा है ना एक्स इनवर्स, तो इसका मतलब है एक्स की जगह एक्स वाई आएगा और इसका इनवर्स, आप लोग जानते हैं एक्स वाई का इनवर्स इक्वल टू होगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपको पता होगा कि अगर एक्स इनवर्स है तो उसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, तो वाई इनवर्स है इसको एफ ऑफ वाई लिखा जा सकता है, और एक्स इनवर्स को एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। लेकिन एफ कैसा है? समाकारी। अरे स्वाकारी को समाकारी भी कहोगे ना, एक है कि अचानक समाकारी, तीनों कंडीशन बनेंगी। और एफ अगर समाकारी है तो इसको लिख सकते हो एफ ऑफ बाई एक्स, क्योंकि एफ ऑफ बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो ना। इसमें कोई भी ऑपरेशन डिफाइन नहीं कर रखा है, इसीलिए हमने कोई भी ऑपरेशन यूज में नहीं लिया, ना यहाँ ना यहाँ, नॉर्मली लेकर के चल रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो थी एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई एक्स। लेकिन आप यहाँ देखिए एफ कैसा है? एक है की है, क्योंकि एफ एक है की है, तो एक है की जो डेफिनेशन है उसको काम में लें अगर हम, तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है, मतलब ये जो टर्म है वो इसके इक्वल हो जाएगी। और जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हम कह देंगे कि जो एफ है, जो जी है वो क्रम में ग्रुप है, तब जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अभी हमने यहाँ एक बात को प्रूव किया है, इसके साथ ही हम दूसरा कन्वर्सली लेकर के चलेंगे विलोम तय में। आप देखेंगे इसका जो विलोम है, विलोम तय माना, देखिए इसका जो कन्वर्सली है उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वाकारी आपको प्रूव करके बताना है, लेकर के चलेंगे एक तो फंक्शन को और एक जी क्रम में है इसको, माना जी एक क्रम में ग्रुप है तथा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ जी टू जी क्या है? स्वाकार्यता है। एफ जी टू जी स्वाकारी है। अच्छा आप यह बताइए कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कमेंट्स में बताओ। इसे प्रूव करने के लिए हम एक एक ही आच्छादक समाकारी सिद्ध करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? समाकारी। तो अब देखिए समाकारी सिद्ध करने के लिए, चलो अच्छी बात है, अब देखो सबसे पहले एक एक ही आच्छादक समाकारी सिद्ध करने के लिए पहले एक एक ही प्रूव करते हैं। एक एक ही के लिए हम लेकर के चलेंगे कोई भी दो एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कई बार बता चुके हैं ना आप लोगों को कि एक एक ही के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर के चलो और एक्स इज इक्वल टू वाई ले आओ। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स और वाई एलिमेंट है वो किसी ग्रुप जी के हैं। अब आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना डिफाइन कर रखा है, एक्स इनवर्स, एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, वाई इनवर्स।
अभी आप अगर इसके इनवर्स का इनवर्स करें दोनों साइड में तो देखेंगे इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा, तो ये बना x इज इक्वल टू वाई। तो हम कह देंगे कि तब f एक ही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें आप इसका एक बार। इसके बाद हम एक ही के बाद आच्छादक सिद्ध करेंगे, और आच्छादक के लिए ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट। आच्छादक के लिए देखें आप, देखिए आच्छादक के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई वाली कंडीशन डिफाइन करनी होती है। आच्छादक के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई वाली कंडीशन डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ आप आच्छादक के लिए कंडीशन लाएं अपने माइंड में। आच्छादक को सेट करने के लिए क्या है, आप लोग ऐसे चेक किया करें कि इस जी का, देखो आप देखेंगे कि एफ जी से जी पे डिफाइन है ना। एफ क्या है, जो मैपिंग एफ है वो क्या है, स्वयं से स्वयं पे डिफाइन है। इसका मतलब सेट जी में जितने अवयव होंगे उतने ही किस में होंगे, दूसरे वाले जी में होंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही सेट है। तो आप देखेंगे अगर जी में यहाँ 10 एलिमेंट हैं तो इधर वाले जी में भी 10 ही एलिमेंट होंगे। और आपने अभी अभी चेक किया है कि एफ क्या है, एक ही है। एफ एक ही हो गया। एक ही का मतलब इस जी का एक अवयव दूसरे वाले जी के एक अवयव के साथ में, यानी पहले वाले जी का एक अवयव दूसरे वाले जी के केवल और केवल एक ही अवयव के साथ में रिलेटेड है। और दोनों ग्रुप कैसे समान है, समान है, तो इसका मतलब एक ही संबंध है, तो कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले जी का छूटेगा नहीं ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, वो आच्छादक भी होगा। तो हम यहाँ ये कह देंगे, या तो इसके अकॉर्डिंग कह दें जो कि जी परिमित है तथा एफ जी टू जी एक ही है। अभी अभी प्रूव किया ना एफ एक ही है। तब एफ आच्छादक भी होगा, तब एफ आच्छादक होगा। या तो इसके अकॉर्डिंग कर दो, या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, अर्थात दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, अगर हम इस जी का कोई, अगर हम इस जी का एलिमेंट एक्स लेकर के चल रहे हैं तो इसका एक्स इनवर्स है वो भी जी में बिलोंग करेगा। एक्स अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का यूज करो, इसमें एक्स की जगह एक्स इनवर्स करो। तब एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम एक्स इनवर्स करके चल रहे हैं तो ये है, एक इनवर्स तो वहाँ है लेकिन एक्स की जगह हम एक्स इनवर्स लिख रहे हैं तो ये बनेगा इक्वल में एक्स। ऐसे समझो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनवर्स, वो कंडीशन बन गई इसकी। तो या तो आप यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व करो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अतः एफ जी टू जी आच्छादक है, आच्छादक फलन है। तो आप देखेंगे कि आपने एफ को एक ही सिद्ध कर दिया, आच्छादक भी सिद्ध कर दिया। अभी क्या है, इसको समाकारी बताना है, तो समाकारी के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के चलो। अगर हम एक्स और वाई दो एलिमेंट लेकर के चलें तो आप देखेंगे अब समाकारी में माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी इम्प्लाइज एक्स वाई है वो भी जी का एलिमेंट होगा। देखिए एक्स और वाई दो एलिमेंट ग्रुप जी के हैं तो समृद्धता से एक्स इंटू वाई है वो भी जी का एलिमेंट होगा। और ऐसे जी का एलिमेंट अगर ये होगा तब जो फंक्शन की डेफिनेशन थी कि एफ ऑफ, देखो फंक्शन की जो डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, इसका यूज करें हम तो ये लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह है यहाँ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आएगा ये एक्स वाई का होल इनवर्स। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप देखो एक और बात इसमें आपने क्या है कि जी एक क्रमन्वय ग्रुप है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है।
जी क्या है, क्रमन्वय है, तो आप इसको एक्स वाई लिखो या इसको बाई एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन और इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा यहाँ एक्स वाई का होल इनवर्स इज इक्वल टू बाई इनवर्स एक्स इनवर्स बनेगा। इसको भी अगर आप क्रमन्वय से लिखना चाहें तो एक्स इनवर्स बाई इनवर्स लिख सकते हो, क्योंकि क्योंकि जी है वो कैसा है, क्रमन्वय ग्रुप है, जी आबेलियन है। अगर ये जी आबेलियन है तो हम यहाँ एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स को एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही बाई इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बाई, और ये चल रहा था एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, तो यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई आया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एफ समाकारी है। आप इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इधर से हम मिटा रहे हैं, अगर नहीं लिया हो तो इधर वाले का स्क्रीनशॉट आप फटाफट से लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। तो हम ये कहेंगे कि अतः एफ आच्छादक है, सॉरी समाकारी है। एफ कैसा है, होमोमॉर्फिज्म। अतः एफ समाकारी है, तब एफ जी टू जी स्वाकारी होगा, यानी एफ है वो कैसा होगा, जी टू जी ऑटोमॉर्फिज्म। अगर यह ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें पूरे का। ये थ्योरम यहीं तक कंप्लीट हो जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे आप। अब आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को, और इसमें सेलेक्ट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखोगे आप सभी। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम। ये कहा इसने कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोग क्या अपने पास बुक्स रख करके बैठा करो, जैसे ही क्लास लेते हो तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें दे रखा है प्रूव दैट दी मैपिंग एफ सी टू सी, कोई भी मैपिंग है एफ सी टू सी, यानी सी है नंबर ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कहा है कि कोई जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है सी टू सी, इस पर एक मैपिंग डिफाइन है, और वो डिफाइन है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई। इस तरह से मैपिंग डिफाइन है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो आयोटा जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, वो ही काम में लिया जा रहा है यहाँ। और फिर कहा है इसमें कि प्रूव करो कि ये जो है वो, देखो सी टू सी स्वयं से स्वयं पे डिफाइन है ना, अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म खुद से खुद पे डिफाइन हो जाए तो आप उसको अंतरकारिता कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, अंतरकारिता, या इसको एंडोमॉर्फिज्म कहो। फिर इसमें प्रूव करवाया है कि क्या एफ अंतरकारिता है, क्या एफ अंतरकारिता है या एंडोमॉर्फिज्म है, ये प्रूव करवाया। और फिर इसमें कर्नल की और बात की है कि एफ का जो कर्नल होगा वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंडोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे सी के। माना Z1 Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल सी, Z1 Z2 C जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो एलिमेंट हैं,
वेयर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, और यहाँ जो x1 y1 x2 y2 है वो क्या है, रियल नंबर है, तथा x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है, सभी रियल नंबर्स हैं। अब आप क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, इसमें कहा है प्रूव दैट द मैपिंग एफ सी टू सी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई इज एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी एडिटिव ग्रुप की का है, एडिटिव यानी योग के लिए, तो इसमें जो ऑपरेशन रहेगा वो क्या है, जोड़ का रहेगा, प्लस वाला। फिर कहा है व्हाट इज द कर्नल ऑफ, यानी इसकी एसटी क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ z1 और जो z2 जो एलिमेंट हैं प्लस ऑपरेशन दे रखा है इसको लेकर के चलेंगे। तो एफ ऑफ z1 प्लस z2 को आप लिख सकते हो, z1 की वैल्यू है यहाँ x1 प्लस आयोटा y1, z2 की जो वैल्यू है वो है x2 प्लस का आयोटा y2। इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 प्लस का हेलो, क्या आप सभी के पास में आवाज पहुंच रही है मेरी? क्या आप सभी के पास में आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो। तो जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के चलें। देखिए आपको एफ सी टू सी को एंडोमॉर्फिज्म प्रूव करवाया है, और जो फंक्शन एफ है वो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई दे रखा है। ये हमने क्या किया, एंडोमॉर्फिज्म यानी अंतरकारिता प्रूव करने के लिए। अंतरकारिता यानी कोई भी समाकारिता अंतरकारिता कहलाती है यदि वो खुद से खुद पर ही डिफाइन हो। तो यहाँ हमने z1 z2 c के कोई भी दो एलिमेंट लिए। अब यहाँ z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2, क्योंकि c क्या है, यहाँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी दो एलिमेंट लिए z1 z2। अब z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये x1 प्लस आयोटा y1 की फॉर्म में होगा। ऐसे ही क्या है, z2 भी x2 प्लस आयोटा y2 की फॉर्म में होगा। x1 y1 x2 y2 क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ की एफ ऑफ z1 प्लस z2, तो z1 की जो वैल्यू है वो लिख दी, यहाँ z2 की जो वैल्यू है वो भी लिख दी। x1 x2 जो रियल पार्ट है उनको एक साथ लिखा, आयोटा y1 प्लस आयोटा y2 में से आयोटा कॉमन लिया, y1 प्लस y2 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। अब देखेंगे यहाँ से आगे कि एफ ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल प्लस का आयोटा y1 प्लस y2, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आता है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट ही आएगा, यानी आयोटा y1 प्लस y2। आयोटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा आयोटा y1 प्लस का आयोटा y2। अच्छा, आयोटा y1 का मतलब क्या होगा, यहाँ जैसे आयोटा y है तो एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा y है। यहाँ अगर आयोटा y1 है तो इसका मतलब होगा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस, ऐसे ही इस आयोटा y2 का मतलब होगा एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा y2, x2 प्लस आयोटा y2। दूसरा देखिए x1 प्लस आयोटा y1 है, उसको आप z1 कह सकते हो, एफ ऑफ z1 प्लस इसको आप z2 कह सकते हैं। तो ये वैल्यू रही एफ ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू एफ ऑफ z1 प्लस एफ ऑफ z2 के इक्वल। अब ये तो हो गया, हम कह सकते हैं कि तब एफ सी टू सी क्या है, एंडोमॉर्फिज्म है, तब एफ सी टू सी
अंतर कार्यता है अभी हमें क्या है इसकी अष्टी और निकालनी है। तो समाकारिता की जो अष्टी होगी, कर्नल जो होगा, कर्नल को निकालने के लिए आप देखेंगे कि जो अष्टी की जो डेफिनेशन है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल C। यहाँ G हुआ करता था, उसकी जगह अपने पास C है। फिर इसमें कंडीशन है f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि जो इसकी अष्टी है k वह लिखी जाएगी x। अब x ना होकर के यहाँ, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी, मैंने यहाँ इसको, ये तो नॉर्मली डेफिनेशन लिखी है, इसका अभी इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। तो k जो बनेगी वो होगा, अगर हम x की जगह g की जगह तो हमारे पास यहाँ c है, तो इस c का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलें z, तो z बिलोंग्स टू c, तो उसमें f ऑफ z इज इक्वल टू ई डैश। ई डैश का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस c, यानी इस सी का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0+0 आयोटा होता है, जिसको आप नॉर्मली 0 लिख सकते हो, 0+0 आयोटा को। अब इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे z बिलोंग्स टू c, f ऑफ z की जो वैल्यू है वो है आपके पास, f ऑफ अगर z है तो इस z की जगह आप लिखोगे x प्लस आयोटा बाई इक्वल टू 0, और z बिलोंग्स टू c, यहाँ f ऑफ x प्लस आयोटा बाई का मतलब है ये आयोटा बाई इक्वल टू 0। यहाँ से ये बना z बिलोंग्स टू c, आयोटा को हटाओ यहाँ से, तो बाई इक्वल टू क्या आया 0। यानी कर्नल में वे सभी z हैं, कर्नल में क्या है यानी अष्टी जो है उसमें वे सभी सम्मिश्र संख्याएं हैं जिनका जो इमेजिनरी पार्ट जो बाई है वो 0 है। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ये रियल ही तो बचेगा, यानी z इज इक्वल टू एक्स ही तो बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसका जो कर्नल होगा वो रहेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्या है 1 मिनट के लिए दोबारा से कनेक्ट होना, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है आपसे।